हेलो फ्रेंड, धैर्य स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेसन में अपन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, यानी इसे साधारण सभा भी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले महासभा के बारे में जानने से पहले हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानना होगा, तभी अपन महासभा के बारे में या साधारण सभा के बारे में अपन जान पाएंगे। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसे यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको खोलकर बता देता हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसे शॉर्ट में यूएनओ यानी इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड एन का मतलब नेशनल, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनाइटेड का मतलब संयुक्त, नेशनल का मतलब राष्ट्र, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संघ, यानी इसका पूरा हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ। अब इसकी जो ये क्या है, ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले इसकी स्थापना जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 को हुई थी, यानी विश्व युद्ध के एक महीने बाद ही, यानी सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, और उसके एक वर्ष बाद 1945 यानी अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हो गई थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य क्या है? कार्य ये है कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। यह विश्व स्तर पर संस्था है, विश्व स्तर पर, यानी विश्व स्तर पर यदि एक देश दूसरे देश से लड़ते हैं, बड़े परमाणु हमले करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनए उस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेगा। लेकिन अब हमें यह जानना होगा कि महासभा इसकी क्या लगती है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये है, इसको चलाने के लिए इसके 6 अंग है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके यहाँ पर 6 अंग है। यानी हम जानते हैं कि कोई भी चीज को चलाने के लिए उसके अंग होते हैं, उसकी समितियां होती है, उसी प्रकार इसके 6 अंग हैं। पहला जो अंग है वह है महासभा, जिसे साधारण सभा कहते हैं। ऊपर इसी के बारे में पढ़ेंगे अपन आज। महासभा सुरक्षा परिषद, इसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा इसका अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और जो छठा जो है वो सचिवालय है। सचिवालय है।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरी तरीके से कार्य करने के लिए इसके 6 अंग बनाए गए हैं, जिसे महासभा या साधारण सभा कहते हैं। दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इन सभी के अलग अलग कार्य हैं, कोई एक कार्य नहीं है। यह अधिवेशनों के द्वारा कार्य को संपन्न करती है। साधारण सभा ये सुरक्षा और शांति बनाने का कार्य करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कोई बड़ा मुद्दा हो जाता है तो इसमें न्यायालय में जाता है। अलग अलग सभी के अलग अलग कार्य बांट दिए गए। तो आज अपन महासभा यानी साधारण सभा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट मत करिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। इसके बाद में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन इसकी भूमिका के बारे में जानेंगे, यानी भूमिका मतलब महासभा क्या है। महासभा जिसे साधारण सभा भी बोलते हैं, साधारण सभा। इसकी यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो ये जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली। इसको इंग्लिश में जनरल असेंबली बोलते हैं। तो ये क्या है, मैंने पहले बता दिया कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। तो अपन इस प्रकार लिखेंगे कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का, महासभा यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा एवं लोकप्रिय अंग है। यानी महासभा यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा व लोकप्रिय अंग है। इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय निकाय भी कहते हैं। यानी इसे महासभा का केंद्रीय निकाय भी कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इसका अंग है। तो इसी कारण इसे केंद्रीय निकाय भी कहा जाता है। इसके बाद अनेक विचारकों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। अपन को जब बीए पार्ट फाइनल की जो एग्जाम लगेगी उसमें इसी प्रकार लिखना है। सबसे पहले विचारकों के बारे में लिखना है कि किन किन विचारकों द्वारा परिभाषित। तो सबसे पहला जो विचारक था वो था ईहो चेज, यानी ई फिर इंग्लिश वर्ड है ओ पी ओ चेज। ईहो पीओ चेज ये बोलते हैं कि महासभा यूएनओ का, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है। यूएनओ का केंद्र बिंदु है, यही पीओ चेज बोलते हैं कि महासभा यूएनओ का केंद्र बिंदु है, जो न तो अपना पद त्याग सकती है और न ही किसी अन्य अंग को जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है उनको भागीदार बना सकती है। तो
बिंदु है जो न तो अपना पद त्याग सकती है और न ही किसी अंग को न है को भागीदार बना सकती है। वह इसे यूएनओ का संसद भी कहते हैं। यानी जो यूपीओचे जो विचारक हैं उन्होंने ये कहा महासभा के बारे में कि महासभा यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्र बिंदु है, यानी सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग होने के कारण यूएनओ को सबसे पहले यहाँ से ही गुजरना होता है, जो न तो अपना पद त्याग सकती, यानी पद को यदि मुसीबत आने पर त्याग नहीं सकती, और न ही किसी अंग को, यानी यूएनओ के जो अन्य अंग है, मैंने 6 अंग बताए, यानी 6 से एक तो ये हो गया, और जो 5 बचे उनको भागीदार अपने कार्य में नहीं बना सकती, भागीदारी नहीं बना सकती। वह यूएनओ को संसद भी कहता है, यानी वह जो महासभा है उसको यूएनओ का संसद भी कहता है। इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका। इसके बाद में जो दूसरे विचारक है वो क्या बोलते हैं इनके बारे में। दूसरे विचारक हैं सीनेटर वैंडेनबर्ग। यह बोलते हैं कि महासभा विश्व की नगर सभा है, जहां विश्व के अन्य राष्ट्र, यानी विश्व के अन्य राष्ट्र शांति एवं सुव्यवस्था के मुद्दे लेकर महासभा के अधिवेशन में आते हैं। यानी महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से विश्व के बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं, कोई अस्थायी सदस्य है तो कोई स्थायी सदस्य, यानी 5 तो इसके स्थायी सदस्य हैं, जिनमें सीनेटर वैंडेनबर्ग ये बोलता है कि महासभा विश्व की नगर सभा है, यानी विश्व की नगर सभा। विश्व की नगर सभा का मतलब यह है कि विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं, विश्व का प्रमुख नगर है, नगरी मान लो, नगर सभा कह दिया तो ये प्रमुख सभा हो गई यहाँ पर विश्व के राष्ट्रों की। तो यहाँ पर विश्व के अन्य राष्ट्र
शांति व सुव्यवस्था के मुद्दे लेकर आते हैं, यानी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या शांति भंग हो रही है, एक देश से दूसरे देश विवाद चल रहा है, तो उसको निपटाने के लिए यहाँ पर आते हैं। वह यहाँ पर अपने मत रखते हैं, मतों को रखते हैं, विचार विमर्श करते हैं, यानी अपने अपने मत रखते हैं, विचार विमर्श करते हैं। वह आलोचना भी कर सकते हैं, आलोचना एवं सुझाव, यानी उनको यहाँ पर आने के बाद में मत विचार विमर्श और आलोचना में अपने अपने सुझाव रखने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इसके बाद में अपन जो तीसरे जो विचारक महासभा के बारे में क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। उनका नाम है गुड्सपीड। गुड्सपीड ये बोलते हैं कि महासभा में आने वाली सभी समस्याएं चाहे वह किसी भी प्रकार की समस्या हो, उस समस्या पर छोटे बड़े राष्ट्रों को बोलने का अधिकार है। यानी महासभा में चाहे कैसी भी समस्या हो, उस पर छोटे बड़े राष्ट्रों को अपने मत, अपने सुझाव, यानी इसको बोलने का अधिकार, मतलब ऐसे बोल सकते हो मत या सुझाव या आलोचना करने का अधिकार होता है। इसी कारण गुड्सपीड ने महासभा को कान का खुला अंतःकरण कहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कान का खुला अंतःकरण जो महासभा है उसको किसने कहा, तो आप लिखोगे गुड्सपीड। यानी कान का खुला अंतःकरण इसी कारण बोलते हैं क्योंकि महासभा में आने वाली सभी समस्याओं पर छोटे बड़े राष्ट्रों को बोलने का अधिकार होता है। वह अपने मत रख सकते हैं, वह कुछ मुद्दों की आलोचना भी कर सकते हैं, अपने सुझाव भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद अपन पहला पॉइंट हो गया महासभा, यानी साधारण सभा क्या है। इसके बाद अपन महासभा का संगठन पढ़ेंगे कि जो महासभा है उसमें कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, अधिवेशन कब होता है, सभापति कौन है, उपाध्यक्ष किन राष्ट्रों से बनाया जाता है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट डालेंगे अपन महासभा का संगठन। महासभा का संगठन जिसे अपन यदि इंग्लिश लिखेंगे, यदि अपन एग्जाम में इंग्लिश लिख के आते हैं ना तो बहुत बड़ा फायदा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
जनरल असेंबली यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरल असेंबली, ये ई है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ई है ये। तो जो महासभा है उसका संगठन क्या है? सबसे पहले तो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रतिनिधित्व संगठन। महासभा यूएनओ का प्रतिनिध्यात्मक अंग है। प्रतिनिध्यात्मक का मतलब है जो महासभा है उसमें यूएनओ के जितने भी सदस्य राष्ट्र है, प्रतिनिधि, इसको शॉर्ट में लिखेंगे ना अपन, तो प्रतिनिधि यानी सदस्य राष्ट्र यानी जो यूएनओ के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो महासभा में भाग लेते हैं, क्योंकि यूएनओ के बहुत सारे सदस्य राष्ट्र हैं जो महासभा की जो अधिवेशन होगा उसमें तो भाग लेंगे। इसके बाद ये जो महासभा है उसका जो अधिवेशन होता है, अधिवेशन यानी 1 वर्ष के ऊपर इसका अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में कौन कौन भाग ले सकते हैं, यानी कौन कौन इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो जो यूएनओ के जो सदस्य राष्ट्र है, जो सदस्य बने हुए हैं, उनके 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि, यानी जो महासभा का जो अधिवेशन होता है उसमें एक सदस्य राष्ट्र, यानी यूएनओ के बहुत सारे सदस्य राष्ट्र हैं, तो एक मान लो जैसे भारत इसका सदस्य राष्ट्र है, तो भारत के सदस्य राष्ट्र में जब इसका अधिवेशन होगा तो 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि ही महासभा की अधिवेशन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ उस देश के विशेषज्ञ एवं सलाहकार भी भाग ले सकते हैं। 5 प्रतिनिधि तो जरूर इसमें जो महासभा है जिसका अधिवेशन चल रहा है उसमें भाग लेना पड़ता है, लेकिन एक सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, इस सम्मेलन में जो ये सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में जो 5-5 प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं, हर देश के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको कम करने का प्रयास किया गया था। इसमें यह बताया गया था कि एक सदस्य राष्ट्र ही भाग ले, यानी एक सदस्य राष्ट्र ही भाग ले तो सही है, क्योंकि इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि महासभा के अधिवेशन का संतुलन बना रहेगा, संतुलन
बना रहेगा। और जो दूसरा फायदा है वो दूसरा फायदा ये है कि इसका जो अधिवेशन है, इसके जो अधिवेशन है उसमें छोटे राष्ट्रों को भी, छोटे राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को भाग लेने का मौका मिलेगा। ये प्रस्ताव सैन फ्रांसिस्को में रखा गया कि इस 5 प्रतिनिधियों को गठाकर एक एक सदस्य राष्ट्र ही कर दिया जाए महासभा के अधिवेशन में भाग लेने के लिए। तो इसके 2 फायदे होंगे, महासभा के अधिवेशन का संतुलन बना रहेगा, यानी लड़ाई झगड़े उसमें नहीं होंगे, क्योंकि काफी विवाद हो जाते हैं जिनके ऊपर थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। और छोटे राष्ट्र, जो छोटे राष्ट्र हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको भी भाग लेने का मौका मिल सकता है। लेकिन जो सैन फ्रांसिस्को में ये रखा गया था इसको नकार दिया गया, इसको नकार दिया गया, यानी स्वीकार नहीं किया गया। और वो ही 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि ही भाग लेंगे। वो ही पहले जैसा कर दिया, 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि ही इस अधिवेशन में भाग ले सकते हैं, इसको ठुकरा दिया गया। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। इसके बाद जब भी कोई सदस्य राष्ट्र इस अधिवेशन में अपने जो प्रतिनिधि हैं उसको भेजता है तो क्या योग्यता होती है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। यानी जो ये अधिवेशन है इसकी योग्यता क्या है। योग्यता यानी सदस्य राष्ट्रों की, सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की योग्यता यानी जो महासभा का अधिवेशन है उसमें जो सदस्य राष्ट्र हैं जिनके प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे उनकी योग्यता क्या होगी। मैं भारत से हूं और मेरे को ऐसे क्यों भेज देंगे यूएनओ में जो अधिवेशन है, मेरे पास में कोई योग्यता ही नहीं है। तो वो योग्यता देकर भेजेंगे जिसमें प्रमाण पत्र होना चाहिए। सदस्य जो प्रतिनिधि जा रहा है जो अधिवेशन में उसके प्रमाण पत्र होने चाहिए, विशेष योग्यता होनी चाहिए, विशेष योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको और जो 5 प्रतिनिधि अधिवेशन में भाग लेंगे उनकी सूची भेजी जाती है। तो इन दोनों चीजों को यूएनओ में भेजा जाता है। ठीक है, यूएनओ में भेज दिया जाता है। यानी ये सभी सूची, प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता लिखकर और 5 प्रतिनिधियों की सूची को यूएनओ में सबसे पहले भेजा जाता है। फिर यूएनओ के जो सचिव होते हैं, यानी जो महासभा का जो सचिव होता है वो इन डॉक्यूमेंट्सों की जांच करता है कि सही है या नहीं है, तो इनकी जांच करता है। और फिर बाद में स्वीकार करने के बाद में जब भी अधिवेशन होता है तो ये 5 प्रतिनिधि महासभा के अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो इसके बाद अपन महासभा का सभापति, अब अपन महासभा का सभापति के बारे में बात करेंगे। महासभा का सभापति यानी सभापति भी तो होता है ना, उसको चलाने वाला अध्यक्ष बोल सकते हैं इसको अपन, अध्यक्ष यानी महासभा का सभापति।
हर 2 वर्ष, हर 1 वर्ष में प्रत्येक 1 वर्ष में जो अधिवेशन होता है महासभा का, उसमें एक सभापति बनाया जाता है। और ये सभापति, जो सभापति मैं बता रहा हूं, सभापति, वो सभापति अधिकतर 5 जो समूह हैं, विश्व के समूह हैं, उनमें ही अधिकतर बनाए जाते हैं। छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं उनमें ही ये सभापति चुना जाता है, एक सभापति। तो जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पूर्वी एवं पश्चिमी यूरोपीय देश, यानी जब भी अधिवेशन चलता है तो जो सभापति है वो इन 5 समूहों में चुना जाता है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोपीय देश और पश्चिमी यूरोपीय देश, यानी इनमें जो छोटे राष्ट्र हैं उनमें ये अधिवेशन चुना जाता है। तो एक विद्वान हुए हैं, मैं इसको नहीं मिटाता, इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद जो महासभा का जो सभापति है, इसके बारे में एक विचारक हैं, वो बोलते हैं विचारक निकोलास बोलते हैं कि महासभा के सभापति यानी प्रथम सभापति, सॉरी यहाँ पर गलती होगी, महासभा के अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष बेल्जियम एनरी एमओ स्पोक से लेकर आज तक के सभी सभापतियों या अध्यक्षों ने अपना कार्य भली भांति या कुशलता से किया है। यानी विचारक निकोलास महासभा की सभापति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि महासभा के अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष बेल्जियम एनरी एमओ, यानी ये इंग्लिश का वर्ड है, एमओ, ये इंग्लिश का वर्ड है, एमओ स्पोक से लेकर आज तक के जितने भी सभापति हुए हैं उन्होंने अपने कार्य को भली भांति या कुशलता से किया है। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन भी उठ सकता है कि जो महासभा का जो अधिवेशन हुआ था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आप लिखोगे बेल्जियम एनरी एमओ स्पोक, ये लिखोगे। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये हुआ है और है कि भारत की तरफ से जो महासभा का जो 8वां अधिवेशन हुआ था, भारत की तरफ से विजय लक्ष्मी पंडित सभापति बनी थी,
वो बहुत बड़ी बात है। तो महासभा के 8वें अधिवेशन की सभापति भारत की तरफ से, यानी भारत की तरफ से विजयलक्ष्मी श्रीमती लगाना बहुत जरूरी है, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये और ये छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं और वो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अपन महासभा का सभापति हमने देख लिया, अध्यक्ष देख लिया, यानी सभापति मतलब अध्यक्ष। इसके बाद अपन उपाध्यक्ष देखेंगे कि इसमें उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है महासभा में। उपाध्यक्षों की संख्या 8 है, 8 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं इसमें, तो वो भी देख लेते हैं। ये महासभा का जो संगठन है उसमें चल रहा है ये। तो दूसरा पॉइंट डालेंगे अपन, उपाध्यक्ष या उपसभापति। यानी उपाध्यक्ष या उपसभापति महासभा में अध्यक्ष के अलावा 8 उपाध्यक्षों की नियुक्ति भी की जाती है। यानी 8 उपाध्यक्षों की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। अध्यक्ष के पहले तो अध्यक्ष बनाया जाता है, फिर उपाध्यक्ष, यानी 8 उपाध्यक्ष महासभा में बनाए जाते हैं। लेकिन जो 1953 था, 1953 में महासभा में 8 उपाध्यक्षों की बजाय 18 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की जाती थी। यानी अब तो वर्तमान में तो 8 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन 1953 में 18 उपाध्यक्ष चुने जाते थे। और उसका विवरण भी यहाँ पर दिया है कि किन किन राष्ट्रों से ये 18 उपाध्यक्ष पूरे किए जाते थे। तो पहला तो ये है कि जो एशियाई और अफ्रीकाई देश है, एशियाई एवं अफ्रीका में 7 उपाध्यक्ष, ठीक है। पूर्वी यूरोपीय राज्य, यानी इनको राष्ट्र बोल सकते हो, राज्य बोल सकते हो। तो पूर्वी यूरोपीय राज्य में एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। इसके बाद पश्चिमी यूरोपीय
राज्यों से 2। इसके बाद सुरक्षा परिषद से 5 स्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्यों में से ये 5 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। इसके अलावा 3 लैटिन अमेरिका से 3। यानी इस प्रकार ये पूरे 18 उपाध्यक्ष 1953 में इन राज्यों से 18 उपाध्यक्षों की नियुक्ति अमेरिका वो जो महासभा है उसके उपाध्यक्षों के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती थी। लेकिन वर्तमान में तो 8 उपाध्यक्षों की नियुक्ति इसमें की जाती है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चुनाव जो पद्धति होती है, तीसरा पॉइंट, चुनाव पद्धति। जो चुनाव पद्धति होती है यानी जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा चुना जाता है। यानी अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान पद्धति के आधार पर होता है। और जब इसका चुनाव होता है तो वह संभव प्रयास किया जाता है ताकि बहुमत प्राप्त व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जा सके। यानी जो महासभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति हो उसको ही अधिकतर यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद अपन इस लास्ट जो टॉपिक है इसमें वो कार्य पढ़ लेते हैं। अध्यक्ष के कार्य, यानी अध्यक्ष के प्रमुख कार्य ये होता है कि महासभा में शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे, मतों आलोचना यानी मत आलोचना शांति यानी शांति बनाए रखी, मत रखने का सुझाव, मत रखने का आदेश दे, आलोचनाएं और जितने भी सुझाव हैं, सुझाव वह अन्य सदस्यों को रखने का आदेश देता है। उसकी व्यवस्था, महासभा की व्यवस्था बनाए रखता है अधिवेशन की, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा न हो सके। इसी कारण अध्यक्ष यानी जो महासभा का जो अध्यक्ष है, महासभा के अध्यक्ष की तुलना कॉमन सभा के अध्यक्ष से की गई है। यानी ये जो कॉमन सभा है ना, ये कॉमन सभा ब्रिटेन के जो संविधान चलता है उसमें कॉमन सभा एक सभा है, यानी 2 सदन है उसके, तो कॉमन सभा। दूसरे सदन का तो नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कॉमन सभा है ना, जो एक सदन है वहाँ का, ब्रिटेन का। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये उठता है कि यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जो महासभा का जो अध्यक्ष है उसकी तुलना
ब्रिटेन के किस सदन से की गई है? तो आप लिखोगे कॉमन सभा से महासभा के जो अध्यक्ष हैं उसकी तुलना की गई है। तो फ्रेंड्स, हमने जो महासभा का जो संगठन है वो जाना, महासभा के बारे में विचारकों ने क्या क्या मत रखे वो जाना। अगली वीडियो में अपन बहुत सारा कुछ जानना है जो बचा हुआ है इस टॉपिक के अंदर वो सब जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।